Hello friends, myself Srinikal Tiwar. Today we are going to see the class 10th chapter number 2nd, class 10th chapter number 2nd periodic classification of element. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का फॉर द क्लास 10 वो है आज का टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट, अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में सारे वीडियो देख लिए थे। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हम क्या देखने वाले पीरियोडिक ट्रेंड्स। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे होंगे इस चैप्टर के तो मेरे चैनल में सब चैप्टर के टॉपिक वाइज सारे वीडियो अवेलेबल है। राइट, अगर देखना है उन्हें तो देख सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी हर चैप्टर के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, राइट, और ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है जिसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स आ रहा है, कहाँ पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको 11th में भी और 12th में भी मिलेगा, 9th में, 8th में भी और 9th में भी आपने पढ़ा है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए। अगर आप 11th 12th अच्छे से करना चाहते हो तो इसे ध्यान से देखो। इस वीडियो को पूरे एंड तक आपको देखना होगा, क्योंकि 11th में और 12th में यही आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स मिलेंगे और मैक्सिमम नीट एग्जाम में भी इसकी हेल्प मिलेगी आपको। राइट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जो इम्पोर्टेंट है आपके केमिस्ट्री लाइफ के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है, राइट, जिसमें पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक ट्रेंड्स है जो एलिमेंट्स में, और उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो खास तौर पे ये 10वीं में जो है स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बोला है, जहाँ पे हम क्या देखने वाले, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो सबसे पहले चलो देखते हैं। पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो, और इस वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए, ठीक है। तो देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, जो रिपीट होता है आफ्टर इक्वल इंटरवल, दैट इज रिपीटेशन। राइट, रिपीटेशन हो रहा है कब, आफ्टर इक्वल इंटरवल, अब जहां पे रिपीटेशन होता है इक्वल इंटरवल में उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। राइट, अब क्या देखने वाले, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब बोलते हैं ना हम, ट्रेंड्स आया है, कोई हीरो अपना फैशन कर रहा है तो वही फैशन जो उसके फैन होते हैं फॉलो करते हैं। तो यही केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स हम आगे एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता जाता है वैसे एटॉमिक नंबर के और एलिमेंट्स हम देखते जाते हैं। तो हर जो एलिमेंट्स आ रहा है, चाहे वो पीरियड्स में हो, चाहे वो नीचे डाउन द ग्रुप में हो, तो उसमें वो पीरियोडिक आ रहा है, वो ट्रेंड्स आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। राइट, जो फॉलो कर रहा है, जो आने वाला हर एलिमेंट पीरियड में हो या ग्रुप में हो, राइट, वो क्या कर रहा है, वो पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स का डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड। ओके, डेफिनेशन सेम वे ही बोल सकते हैं हम, when the properties of element, when the properties of an element, right, जितने भी एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। राइट, प्रॉपर्टी कौन कौन सी, मैक्सिमम वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, राइट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, और बहुत सारी है जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो आप 12th में पढ़ लोगे। ओके, तो फिलहाल इसकी डेफिनेशन क्या होती है,
जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, राइट, जो कहाँ पे इन पीरियड और ग्रुप, राइट, कहीं पे भी हो, चाहे वो पीरियड में हो या ग्रुप में हो, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या करिए, अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है हमें, एक सर्टेन रेगुलरिटी मिलती है। सर्टेन रेगुलरिटी मतलब सर्टेन ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे कि हीरो फॉलो करते हैं, राइट, फैंस फॉलो करते हैं हीरो की ट्रेंड्स, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड, ओके, दैट इज सर्टेन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व्ड, राइट, ऑब्जर्व, उस रेगुलरिटी जो ऑब्जर्व होती है, राइट, इन देयर वेरिएशंस, इन अ वेरिएशंस, इसे ही बोलते हैं हम क्या, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस इज द डेफिनेशन जो हमें ऑब्जर्व मिलता है। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इन 10th स्टैंडर्ड में, 10th क्लास में, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, उसमें हम फिलहाल 3 प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, 3 प्रॉपर्टीज, राइट, और 3 प्रॉपर्टीज कौन से हैं, फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड एटॉमिक साइज, राइट, और थर्ड है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, राइट, कैरेक्टर। तो वैलेंसी के बारे में आपने पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। आपको नया क्या है, एटॉमिक साइज और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसके बावजूद भी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप 11th और 12th में पढ़ोगे। फिलहाल ये चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए और इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है और फ्यूचर में भी 11th और 12th में भी अच्छा करना है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है और जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको उसे अच्छे से नोट डाउन करना है इन योर नोटबुक, ओके। तो वैलेंसी, सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? अगर देखा जाए तो वैलेंसी की 3-4 डेफिनेशन है। 3-4 डेफिनेशन मतलब कौन कौन सी, जैसे कि इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड टू अनदर एटम, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू मेक अ बॉन्ड्स विद द अनदर एलिमेंट्स, ये भी डेफिनेशन ही है, राइट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो वैलेंसी होती है, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वीडियो में बोला था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसे भी, उस इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी। इट इज नथिंग बट दैट इज, पहली डेफिनेशन अगर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the outermost, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस, ओके, वैलेंस शेल, राइट। तो अब सारे इसमें वैलेंस शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस वैलेंसी के से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो वैलेंसी नहीं हो पाती। तो इस समय क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू complete its octet for the stable the atoms to satisfy their valence shell, okay।
मतलब जैसे कि नोबल एलिमेंट होता है, उस नोबल एलिमेंट में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, मतलब वो ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेरिलियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, के सेल में 2 गए, एल सेल में कितने गए, 2 गए, राइट। ये थी इसकी वैलेंसी। अब देखो ये तो पूरा कंप्लीट है, ये जिसकी कैपेसिटी, के की कैपेसिटी कितनी है, 2 होती है, आपको पता है, मैंने कल ये बताया था, राइट। और यल में कितने हैं, 2। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, जो क्या है, और ये कौन सी है, वैलेंस शेल, दैट इज आउटर मोस्ट शेल, हम क्या बोलते हैं इसे, वैलेंस शेल, ओके। और इस सेल में जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वैलेंसी। तो इसकी बेरिलियम की वैलेंसी क्या है फिर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम, राइट, दिस इज 2 because the number of electrons present in the outermost shell is 2। ये था फर्स्ट एग्जांपल। अगर सेकंड एग्जांपल अगर लिया जाए, ये था एटम की तरफ लेफ्ट साइड, अगर हम लास्ट वाला लेकर लिए सेम पीरियड में, सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हो, राइट, तो पहले के शेल, उसके बाद एल शेल, देखो पहले इसमें 2 गए, बचे कितने, 6, तो यहाँ पे गए 6, राइट। अब इसकी वैलेंसी देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मोर देन, देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन क्या है, लेस देन 4 है, राइट, लेस देन इक्वल टू अगर 4 रहा, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उतनी उसकी वैलेंसी होती है। कंडीशन ध्यान में रखना है, क्या है, लेस देन 4, लेस देन और इक्वल टू अगर 4 रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, तो उसकी वैलेंसी उतनी की उतनी रहती है। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंडीशन क्या है, इज ग्रेटर देन 4 है, क्या है, ग्रेटर देन 4 है, 4 से भी ज्यादा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस समय हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, वो 8 में से माइनस करना है, क्या करना है, 8 में से माइनस करना है, मतलब 4 से भी अगर ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से माइनस कर दो, दैट इज अगर देखा जाए तो ये देखो 8 माइनस 6 कितना बचा, 2, राइट, कितना बचा, 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी फिर, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, अंडरस्टूड। ये थी कंडीशन, राइट, ये 2 कंडीशन है फॉर द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट्स, राइट। ये आप इजीली निकाल सकते हो बाय दिस कंडीशंस। आपको ये पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल के आनी चाहिए सब एलिमेंट्स की, तभी आप वैलेंसी अच्छे से निकाल पाओगे। ये था वैलेंसी के बारे में, राइट, इसके बारे में आप निकाल सकते हो। और आपको आपके लिए होमवर्क है, राइट, क्या है होमवर्क, सबसे पहले सिंबल लिखो, सिंबल, उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसकी वैलेंसी, ऐसे 4 चीजें लिखने हैं, कम से कम कितने तक, 36 एलिमेंट तक, 36 एलिमेंट्स, ओके। ये आपका होमवर्क है। और मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको होमवर्क सबमिट करना है आपको, ओके, कमेंट्स बॉक्स में एक अटैच फाइल भेजना है, ओके। 36 का कौन सा है, दैट इज क्रिप्टॉन, ओके। यहाँ तक आपको सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी ऐसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आया अभी, ओके। तो ये था वैलेंसी के बारे में, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव डन राइट नाउ, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज एटॉमिक साइज। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा
तो इसे अच्छे से लिख लो, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट है, राइट, जो आपको हमेशा काम में आएगा। अंडरस्टूड? तो अच्छे से नोट डाउन कर लो। बाद में चलते हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? दैट इज एटॉमिक साइज, राइट। व्हाट इज एटॉमिक साइज? लेट्स सी द एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज? सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब साइज मतलब ये आपको पता चलता होगा जिसका साइज कितना है, राइट। एटम मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के राउंड में क्या है? शेल्स है, ओके। दिस इज न्यूक्लियस और ये शेल के, एल, एम, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, राइट, वैसे वैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी खत्म होने के बाद शेल्स बढ़ते जाते हैं, ओके। तो एटॉमिक नंबर वैसे ही क्या होता है? उसका साइज होता है। मतलब न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस टू जो आउटर मोस्ट शेल है, इनका जो डिफरेंस है, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, दिस इज द वैलेंस शेल। लास्ट शेल जो होती है उसे वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। ये वाली हमेशा ध्यान में रखना है। दिस इज वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, राइट। और जो इसके अंदर जो कंप्लीटली फील्ड होती है, राइट, इसे बोलते हैं हम पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इज पेनल्टीमेट शेल, राइट। ये चीजें ध्यान में रखना है, पेनल्टीमेट शेल और लास्ट वाली वैलेंस शेल। ये क्यों पेनल्टीमेट? क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड है, ओके। तो सबसे पहले साइज, जो साइज और वॉल्यूम जो होता है एनी चीज का, एनी एलिमेंट्स का, राइट, साइज और वॉल्यूम क्या है? साइज, व्हाट इज साइज और वॉल्यूम जो होता है हर एक चीज का, ये क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज इट? इज फंडामेंटल, दैट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। कौन सा भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस में हो, तो उसका साइज, अगर गैसेस में रहा वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड सॉलिड में रहा तो उसका साइज, ये क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर की, जिससे हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, राइट, क्या है, राइट, ओके, समझ में आया? तो अगर इसे मेजर करना है, राइट, क्या इसको मेजर करना है साइज को, तो इट इज मेजर इंडिकेटेड बाय रेडियस, राइट। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उसका रेडियस निकालते हैं। व्हाट इज रेडियस? बाय इट्स रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक साइज निकाल रहे तो हमें क्या निकालना चाहिए? दैट इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक साइज हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक रेडियस। मतलब देखो, हम जब सर्कल निकालते हैं तो सेंटर में चॉक रख के हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये सेंटर हो गया, न्यूक्लियस इज द सेंटर एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज द सर्कल, और ये बीच में क्या है? ये दिस इज द रेडियस। अंडरस्टूड? तो एटॉमिक रेडियस क्या है? डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस भी बोल सकते हो आप, ओके, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसमें लिख लो पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन से, आपको पता है ऑलरेडी। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, राइट। इनका डिस्टेंस मतलब भी क्या होता है? दैट इज एटॉमिक रेडियस, राइट। और इसको मेजर किस में करते हैं? एंड मेजर्ड मतलब इसका यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट होता है पिकोमीटर। व्हाट इज? इसको पिकोमीटर, कौन सा? पिकोमीटर, ध्यान में रखना है, पिकोमीटर,
दैट मीन्स इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पीएम, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, इट्स अ पिकोमीटर, अंडरस्टूड। और ये साइज जो होता है, ये साइज होता है इज स्मॉलर देन नैनोमीटर, स्मॉलर देन क्या, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ओके, जिसको एम बोलते हैं हम, ओके। तो हमेशा पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी यूनिट है जैसे कि मीटर, मीटर, उसके बाद मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, उसके बाद नैनोमीटर, इसके बाद क्या होता है, नैनोमीटर, उसके बाद क्या है, पिकोमीटर। इसका अगर मीटर का देखा जाए, राइट, तो 1 मीटर हो गया। ये मिलीमीटर करना है तो कितना होगा, 10⁻³ मीटर, ओके। अगर मीटर की बात करते हैं, ओके, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। ये हो गया 10⁻³ मिलीमीटर, ओके। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ -3 मिलीमीटर, ये 10⁻⁻6 मीटर, और ये 10⁻⁻9 मीटर, और ये कितना होगा, 10⁻⁻12 मीटर, ओके। ये सिंपलेस्ट यूनिट है। और जो एटॉमिक रेडियस मेजर करते हैं हम किस में मेजर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, नैनोमीटर से भी स्मॉलेस्ट, दैट इज पिकोमीटर, ओके। क्योंकि एटम ये क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जो मैटर अवेलेबल है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है, ओके। और उस एटम का हम रेडियस मेजर कर रहे हैं, मतलब हमें बहुत, यानी कि बहुत कम यूनिट चाहिए, बहुत सबसे छोटा यूनिट चाहिए जो मेजर कर सके, दैट इज कौन सा, ये पिकोमीटर, अंडरस्टूड। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम चलते हैं अलोंग द पीरियड, या अलोंग द पीरियड बोल सकते हो, या अक्रॉस द पीरियड बोल सकते हो, या डाइन द ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर हम पीरियड से जाए हॉरिजॉन्टली, राइट, अलोंग द पीरियड, या ग्रुप डाउन दी ग्रुप, दो कंडीशन है। सबसे पहले जाते हैं हम अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, या अक्रॉस द पीरियड बोल सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टली हम जा रहे हैं, राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब कहा जा रहा है लेफ्ट टू राइट में अगर हम जा रहे हैं, ओके। तो ऐसे एलिमेंट्स, सबसे पहले एलिमेंट्स देखते हैं और उसका एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज रेडियस, एटॉमिक रेडियस। मुझे बताओ सेकंड पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद नियोन आता है, राइट। तो इसका एटॉमिक रेडियस कितना है, एटॉमिक रेडियस है 152, राइट। बेरिलियम का एटॉमिक रेडियस है 111, राइट। बोरॉन का एटॉमिक रेडियस है 88, कार्बन का एटॉमिक रेडियस है 77, ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस है 66। दिस इज वेरी इजी टू लर्न, राइट। जैसे हम हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट लिए, सेकंड पीरियड में पीरियड कौन सा है, सेकंड नंबर का पीरियड है, ओके। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। देखो पहले 152 ये अच्छे से याद रखो, बाद में 111, 88, 77, 66, अंडरस्टूड। क्या होते जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे हम उधर जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है हम आगे देखेंगे, जो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, उस कैरेक्टर में, उसमें आपको पता चल जाएगा ये रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, राइट। सेम कंडीशन देखते हैं हम कहाँ पे, अगर हम सेम कंडीशन देख रहे हैं, मतलब ये हो गया फर्स्ट अलोंग द पीरियड। अब देखते हैं हम डाउन द ग्रुप, दैट इज डाउन द ग्रुप, ओके। मैं ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो एलिमेंट, राइट, और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस, ओके। तो कौन से पीरियड की बात करेंगे, मुझे बताओ लिथियम कौन से पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में ही है, उस पर फर्स्ट ग्रुप में ही है। तो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम, सबसे पहले कौन है, लिथियम,
पहले तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मार दो गोली, क्योंकि हम यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट किया है तो लिथियम से नीचे आएंगे। ओके, पहला लिथियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, ओके, उसके बाद सीएस। ओके, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इधर ही है 152, 152। सोडियम का एटॉमिक रेडियस जो होता है, ये एटॉमिक रेडियस किसमें है, पिकोमीटर। ओके, ये ध्यान में रखना है, एटॉमिक रेडियस किसमें ये पिकोमीटर में दिया है, यूनिट हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितना है, 186 पिकोमीटर, राइट। और पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस कितना है, वो 231 एटॉमिक रेडियस। उसके बाद रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 244 पिकोमीटर। और लास्ट का सीएस जो है उसका है 262। देखो क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, दैट इज डाउन द ग्रुप, राइट, अगर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ रहा है। इधर अक्रॉस द पीरियड आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपको नोट डाउन करने की इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक रेडियस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या हो रहा है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, राइट, एटॉमिक रेडियस goes on decreasing, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज, राइट। तो गोज ऑन डिक्रीज, क्यों हो रहा है गोज ऑन डिक्रीज, अगर इसका हम रीजन लिखते हैं, राइट, रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले एटॉमिक नंबर, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना होता है 4 या 5, ये 6, ये ऑक्सीजन कितना है 8, बीच में नाइट्रोजन छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिकॉज जैसे कि हम अक्रॉस द ग्रुप जाते हैं तो नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 1। फर्स्ट रीजन, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 1 एट अ टाइम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज on the nucleus increases, and the nucleus increasing by 1 at a time, right। देखो जैसे ही हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर जैसे ही बढ़ रहा है, वैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है वो भी क्या हो रहा है, बाय 1 से बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, राइट, जो 1 एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो रहा है, दैट इज एडिशनल इलेक्ट्रॉन, राइट। एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स added in the same cell में, in the same outer most cell भी बोल सकते हो, क्या, outer most शेल में वो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उसी की वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अंडरस्टूड, ये रीजन है। इसके वजह से, राइट, जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है, ड्यू टू दिस, इसके वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। देखो यहाँ पे जैसे हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, वही होता है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है, राइट, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज
एंड दैट न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, कूल करता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है राइट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में राइट, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इंक्रीज होता है इनको क्या करने लगता है, पुल करने लगता है टुवर्ड्स दी सेल। जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है, और उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है राइट, वो क्या करते रहते हैं, पुल करने लगते हैं। दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट। ये कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, बढ़ते रहते हैं जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है। उसके वजह से ये क्या करने लग रहा है, पुल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यही रीजन है जब हम अलोंग द पीरियड राइट लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड। सेम वे देखो ये आपको लिखना है राइट, यहाँ पे यह हो गया अक्रॉस द पीरियड। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस नोट में अगर देखा जाए तो नोट में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस ग्रुप पीरियड में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे होगा इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज। अंडरस्टूड, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम इसके उलट क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, वन न्यू शेल इज गोइंग ऐड राइट। जो एक न्यू शेल है, न्यू रीजन लिखो, न्यू शेल एडेड एट अ टाइम। ओके, एक ही टाइम में एक न्यू शेल ऐड होते जा रही है जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। नीचे जैसे जाते हैं वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19। ओके, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बढ़ रहे, और यहाँ पे कितना होगा, 36 होने के बाद 37 राइट, 54 होने के बाद 55। ओके, वैसे वैसे नीचे जा रहे वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक एक सेल। यहाँ पे कौन सी है, सिर्फ के यल है, यहाँ पे कितना आएगा, के यल यम, यहाँ पे के यल यम यन। एक एक सेल क्या हो रही है, देखो यहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 5 आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे राइट। जैसे जैसे डाउन जा रहे वैसे वैसे न्यू सेल क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है। न्यू सेल ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक एक सेल जैसे ऐड होते जा रही है उस वैसे वैसे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। दैट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस एंड outer most shell goes on increasing। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये मेन रीजंस है फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है राइट। ये आपको समझ में आया। वैसे ही जैसे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे भी यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बहुत मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, इसलिए वो साइज बढ़ते जा रहा है। ओके, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से लिखना है, नोट डाउन करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से दोबारा आप देख सकते हो। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करो, मैं और अच्छे से यानी कि और नए एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताऊंगा। ओके, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी द सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज
दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगर ये आपको पूरा लिख के हो गया होगा राइट, तो आपके टेक्स्ट बुक में यूज योर ब्रेन पावर ऐसे दिया है, तो उसके जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर सकते हो ऑन दैट बेसिस। ये यही पूरे आंसर है उसके राइट, ये आपको लिखना है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले जैसे जैसे मैंने लिख के दिया है वैसे वैसे आपको पूरा नोट इट डाउन करना है। लेट्स सी द अनदर प्रॉपर्टीज, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। क्या थी थर्ड प्रॉपर्टी हमारी? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो इजी है, ये समझ में आया तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट टॉपिक है ओके इस चैप्टर का, तो अच्छे से ध्यान दो। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटल मतलब आपको पता है मेटल कहाँ पे है, नॉन मेटल कहाँ पे है, मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है। तो फिलहाल ये भी ध्यान दो, जो सबसे पहले मेटल जो है राइट, मेटल्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड में है राइट? मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट, दैट इज मेटेलिक एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से है? सोडियम, मैग्नीशियम राइट, वो कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है राइट। उसके बाद नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एलिमेंट राइट, जैसे कि कौन से? सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो कहाँ पे? राइट साइड पे है, राइट साइड ओके, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अंडरस्टूड? उसके बाद नॉन मेटेलॉइड्स एलिमेंट, दैट इज मेटेलॉइड, मेटेलॉइड एलिमेंट, एलिमेंट्स जैसे कि कौन सा? सिलिकॉन। ये सिलिकॉन कहाँ पे? मेटेलाइट्स, मेटेलाइट्स कहाँ पे होता है? इन बिटवीन दिस लाइज, लाइज इन बिटवीन, इन बिटवीन टू टाइप्स, टू टाइप्स भी बोल सकते हो, मतलब ये दोनों के बीच में ये अवेलेबल है, मेटल और नॉन मेटल। कहाँ पे? जिगजैग लाइन पे, दैट इज जिगजैग लाइन ओके। यहाँ पे मेटेलॉइड्स अवेलेबल होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में ऐसी जो जिगजैग लाइन आपको दिखाई देती है राइट, ये जिगजैग लाइन में क्या है? दिस इज द जिगजैग लाइन ओके। ये जिगजैग लाइन जहाँ पे होती है राइट, वहां पे क्या है? मेटल्स आर अवेलेबल से, नॉन मेटेलॉइड्स आर अवेलेबल। अंडरस्टूड? ये था पोजीशंस मेटल और नॉन मेटल का। ये जो जिगजैग लाइन है ये क्या करती है? सेपरेट करती है, दिस सेपरेट्स राइट, सेपरेट्स किनको सेपरेट करते हैं? मेटल को और नॉन मेटल को, सेपरेट्स मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है राइट, उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट, जो केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट राइट, जो डिफाइन करते हैं आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक एलिमेंट का क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है, वो कौन सी है? दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर ओके। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ओके।
मतलब जो भी एलिमेंट्स है, एक तो मेटल रहेगा, एक तो नॉन मेटल रहेगा, नहीं तो मेटालाइट रहेगा। तो ये कैरेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है और उनकी पोजीशन कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस देखा है, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेटल मतलब क्या होता है, मेटल सबसे पहले मेटल कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी टेंडेंसी होती है क्या, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेटल। और नॉन मेटल दैट इज नॉन मेटल, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसकी टेंडेंसी होती है व्हाट इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट। ये मेन टेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए मेटल और नॉन मेटल की, अंडरस्टूड। ये हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझना है तो आयनिक कंपाउंड के बारे में समझना होगा। आयन दैट इज इन आयनिक कंपाउंड, अगर बात करते हैं इन आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किससे बना होता है, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और जहां पे आयंस होते हैं, ओके, आयंस, और आयंस के एक कौन सा है, कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और दूसरा कौन सा है, एनायन, दैट इज एनायन, कौन सा है ये, नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, राइट। ये आयनिक कंपाउंड इन आयन से बना होता है, कैटायन और एनायन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बन जाता है, देखो अब मेटल की टेंडेंसी क्या है, लूज द इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल की एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम की, ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है 281, राइट, 281। तो इसका साइज जो है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस अंदर कितने 11 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर होता है, राइट, मैक्सिमम। और अगर हम बात करते हैं इसकी क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, पहले इसमें 2 गए, बाद में 8 गए, 10 हो गए, बचा कितना 7। अगर इसका हम डायग्राम निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज कितना है 7, ओके, दैट इज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। पहले इसमें कितने गए, 2 गए, दूसरे इसमें कितने गए 8 गए, ओके, 8 गए, बचे कितने 7, तो 7 इसके अंदर आ जाते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। देखो अब इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसकी वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 ही है। वैलेंसी इसकी कितनी है, वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, ओके। इसके अंदर देखो 7 है, मतलब ग्रेटर देन 6 है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 8 - 7 कितनी होगी वैलेंसी, वैलेंसी होगी इसकी आल्सो 1। दोनों की वैलेंसी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज 11 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, राइट। तो ये अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स, वो क्या होता है लेस होता है, क्या होता है लेस होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पकड़ पाता है क्या, नहीं। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी क्या होता है लेस होता है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लेस होता है, इसलिए उसे वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जो भी कोई इधर आ जाता है इसके नजदीक में, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लूज कर देता है। क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। तो जैसे ही लूज कर लिया तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, से कितने इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, से 10 बचे। और इसका एटॉमिक क्या होगा फिर 2 8, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। और प्रोटॉन गया क्या, पॉजिटिव चार्ज नहीं गया, तो ये क्या बन गया फिर Na1 प्लस पॉजिटिव चार्ज बन गया। पॉजिटिव चार्ज बन गया तो मतलब ये कौन हुआ, कैटायन। क्या हुआ, कैटायन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला गया तो इधर देखो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 8 8 हो जाएगी फिर, राइट। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा फिर Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव मतलब क्या होता है, एनायन, जो नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज नेट, जो नेट चार्ज है, राइट, अट्रैक्टिंग बिटवीन फोर्स, राइट। यहाँ पे जो नेट इफेक्टिव चार्ज होता है, नेट इफेक्टिव चार्ज वो भी क्या होता है, मोल होता है। नेट इफेक्टिव चार्ज मोल होता है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो लास्ट हमने देखा है, राइट, वैलेंसी में, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होती है, क्या होती है, पूल्ड होती है। क्या होती है, पूल्ड होती है। किस तरफ, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाती है, पूल्ड हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यहाँ पे 11 पॉजिटिव है, यहाँ पे 17 पॉजिटिव है। और ए इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव गेट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या करता है, पूरे इसको न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस खींच लेता है, राइट। जैसे हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो इसका साइज कम, इसी की वजह से, जैसे मैंने पहले बोला है, ड्रॉ करके दिया था, एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज हुआ अलोंग द ग्रुप, राइट। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, तो साइज कम हो गया, राइट। साइज कम हो गया, इसमें अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्या, नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इफेक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, राइट, नॉन मेटल्स जो कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, और लूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव चार्ज ज्यादा है, राइट। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी ज्यादा है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या होते थे, वो एनायन बन जाते हैं, राइट। तो इसलिए जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, अक्रॉस द ग्रुप जा रहे हैं, तो मेटल टू नॉन मेटल प्रॉपर्टी बढ़ रही है, दैट इज मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, डाउन दी ग्रुप आ रहे हैं, तो वैसे क्या हो रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पीरियोडिक टेबल पूरा ड्रॉ करके दिया है, वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। मतलब डाउन दी ग्रुप हॉरिजॉन्टली अगर जा रहे हैं तो 3 प्रॉपर्टी, कौन से, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसी टेंडेंसी होती है लॉस इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, राइट। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी होती है मेटल की, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, राइट। ये हो गई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा होता है, नेट न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसके वजह से,
तो हो जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मेटल होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज और मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स। उसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लूज कभी नहीं करते, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, राइट। तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। जैसे कि हम डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। डाउन अक्रॉस द ग्रुप जाते हो तो ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हो तो उसका उलट होता है, राइट। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको 11th और 12th में भी अवेलेबल है। अच्छे से लिख लो, समझ लो, राइट। ये था आज का टॉपिक। ऐसे ही अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और इसके ऊपर स्पेशली अगर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो 11th-12th में भी काम में आएगा। यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर लो, राइट, जो आगे चल के आपको हेल्प करेगा। ओके, दैट्स इट। अगर आपकी इच्छा है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में एक स्पेशल वीडियो की, वो भी मैं बना के भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस आना चाहिए, राइट। ओके, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट।